तो जी हाँ विद्यार्थियों, एमपी बोर्ड 5वीं 8वीं 12वीं का यहाँ पर देखा जाए तो जिन विद्यार्थियों ने रीटोटलिंग का फॉर्म भरा था उनका यहाँ पर रिजल्ट जारी हो चुका है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बहुत सारे कमेंट्स करे थे, कुछ इस प्रकार देख सकते यहाँ पर। सर मैं पास हो गई, मेरे इंग्लिश में 17 मार्क्स थे, अब 32 हो गए। तो यही कुछ कमेंट्स है जो कि बताते हैं कि वाकई इस बार जो रीटोटलिंग का रिजल्ट जारी हुआ है 5वीं 8वीं का, उनका यहाँ पर नंबरों में यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। तो सर हमने यहाँ पर देखा जाए तो इस तरीके से आपने बताया था उसी तरह से हमने रिज़ल्ट चेक करा, तो सर हमारे जो रिज़ल्ट के बाद जो मार्क्स है वह बिल्कुल भी नहीं बढ़े। तो इस कंडीशन में सर अब हम क्या करें? सर क्या हम रिज़ल्ट है वह गलत तरीके से देख रहे हैं या वाकई जो हमारे मार्क्स है वह बढ़े नहीं हैं? क्योंकि सर देखा जाए तो हमारी एक विषय या फिर 2 विषय में सप्लीमेंट्री आ रही थी, बाद में 5 तारीख को बताया जा रहा था कि सर रिज़ल्ट आने वाला है, पर सर 5 तारीख हो गई और हमने रिज़ल्ट चेक करा तो वहाँ पर सर जितने नंबर पहले थे उतने ही नंबर दिखाई दे रहे हैं। कुछ विद्यार्थी तो यहाँ पर पास वाले थे जो कि देखा जाए तो जिन्हें लग रहा था कि वाकई हमारे नंबर बढ़ना चाहिए थे, और पास वालों के तो जितने थे उतने ही नंबर शो हो रहे हैं। ठीक, तो अब क्या जो विद्यार्थी हैं जिनने यहाँ पर रीटोटलिंग का फॉर्म भरा था या फिर नहीं भरा था, तो क्या उनके नंबर बढ़ेंगे या नहीं? तो आज की इस वीडियो में हम इस संबंध में संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। यदि आपके नंबर बढ़ सकते हैं तो कैसे, क्या अब आपको अपना जो रिज़ल्ट है वह चेक करना है, तो यह भी अपन संपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली रीटोटलिंग रीचेकिंग से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर सबसे पहले सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगा कि जो 5वीं और 8वीं का रीटोटलिंग का जो रिज़ल्ट था मैं आपको बताऊं, वह 5 जून को जारी कर दिया गया था। ठीक, और यहाँ पर जो 12वीं का जो विद्यार्थी हैं उनका जो रीटोटलिंग का रिज़ल्ट है उसको अभी आने में समय लगेगा। तो कितना समय लगेगा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तारीख को आपने फॉर्म भरा, जैसा कि मान लें आपने 5 जून को फॉर्म भरा है, तो उसके 15 से 20 दिन बाद आपका यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर रिज़ल्ट शो होने लगेगा। अगर यहाँ पर आपके नंबर इंक्रीज़ होंगे तो वहाँ पर अलग ही शो हो जाएंगे। तो 15 से 20 दिन मान लेते, तो मतलब आप यह मान के चले कि 20 जून तक आपका जो रिज़ल्ट है वह आपके पोर्टल पर शो होने लगेगा। तो अब यही चीज़ है कि यहाँ पर 5वीं 8वीं के रिज़ल्ट में अगर जो विद्यार्थी के यहाँ पर नंबर इंक्रीज़ नहीं हुए तो क्या उनके यहाँ पर नंबर बढ़ने के चांसेस हैं? तो एक बात मैं आपको तरीका बता दूँ कि अगर आपके नंबर बढ़ने के चांसेस हैं तो यहाँ पर आपको रिज़ल्ट कैसे देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह आती है, तो कुछ नहीं, आपको गूगल पर आ जाना होगा HIMALAY हिमालय या 2 सर्च शब्द सीधा सर्च कर देना होंगे, और यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आपकी यहाँ पर वेबसाइट शो हो जाएगी। तो ठीक, आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके नंबर बढ़े होंगे या फिर नहीं बढ़े होंगे तो इस वेबसाइट पर आपको शो होने लगेगा, पर आगे की जो प्रोसेस है उसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक आपको फॉलो करना होगा। तो जैसे ही आप नीचे आएंगे स्क्रॉल डाउन करते हुए, तो जहाँ पे ज़्यादा पोस्ट लोड करेगा ऑप्शन मिलेगा। ठीक, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक बार से दोबारा से यहाँ पर ज़्यादा पोस्ट लोड करे वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही ज़्यादा पोस्ट लोड करे वाले सेक्शन पर क्लिक कर देते, यहाँ पर देख सकते हैं आपको कुछ इस प्रकार से दिख जाएगा, एमपी बोर्ड 8th क्लास कॉपी रीचेकिंग। तो ठीक, आपको यहीं पर क्लिक करना है। जहाँ आप 12th के हो या फिर आप 10th के हो या फिर 8th 5th के हो, किसी भी क्लास के विद्यार्थी हो। तो अब स्क्रॉल डाउन करते नीचे आना, नीचे आना, नीचे आना, नीचे आना। अब यहाँ पर जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा 5th 8th रिजल्ट। तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर किधर क्लिक करना है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट लिंक पर, तो यहाँ पर आपको सीधा रोल नंबर डालना होगा और कैप्चा फिल कर देना होगा, तो सीधा आपका रिज़ल्ट आपके सामने होगा। तो सर अगर हम यहाँ पे यह सब फिलअप कर देते फिर भी हमारे जो मार्क्स थे वह बढ़ते नहीं है, तो अब हम क्या करें? तो मैं बताना चाहूँगा कि इस कंडीशन में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जितने आपको मार्क्स मिलना चाहिए थे, एग्ज़ामिनर ने देना चाहिए थे, उतने ही आपके मार्क्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। परंतु यहाँ पर देखा जाए तो अगर आपने वाकई आपको लगता है कि मेरे यहाँ पर नंबर गलत दिए हैं, तो उस कंडीशन में देखा जाए तो एग्ज़ामिनर एक बार और ध्यान से अगर कॉपी चेक करेगा तो वाकई वहाँ पर नंबर बढ़ रहे होंगे तो वो आपके बढ़ा देगा, और इस प्रकार से आप कुछ रिज़ल्ट देखेंगे तो यहाँ पर आपके मार्क्स वाकई बढ़े हुए दिखाई देंगे। तो यह जो चीज़ है, या जो स्कीम निकाली गई है रीटोटलिंग वाली, वह उन विद्यार्थियों के लिए निकाली गई है जिन्हें ऐसा लगता है कि हमारे वाकई जो नंबर है वो बढ़ना चाहिए थे, बढ़े नहीं। तो अगर आप इस प्रकार से रिज़ल्ट देखेंगे तो आपको आपके जो मार्क्स है वह बढ़े हुए वाकई दिखाई देंगे। तो अब यहाँ पर जिन विद्यार्थियों के मार्क्स बढ़े नहीं हैं तो वह क्या करें, मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप
आपके मार्क्स बढ़े नहीं हैं और सप्लीमेंट्री आ रही है तो वाकई आपको अब सप्लीमेंट्री परीक्षा देना होगी। तो अगर यहाँ पर कोई विद्यार्थी की 3-4 विषय में यहाँ पर कम नंबर है तो उसको यहाँ पर फेल माना जाएगा। उसको यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, रुक जाना नहीं का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, 5वीं और 8वीं का रुक जाना नहीं वाला। तब अगर उसको पास कर लेते तब यहाँ पर होगा क्या कि वह आगे की क्लास में जा पाएंगे। तो अब यही बात है कि ये तो थी 5वीं 8वीं की बात। तो सर 12वीं वालों का जो रिज़ल्ट है वह कब आएगा? तो 12वीं वालों का रिज़ल्ट है, मैंने आपको बता ही दिया था कि 20 से 25 तारीख तक आपका दिखने लगेगा। तो 20 से 25 तारीख को कैसे आप देखेंगे? तो इधर ही 12वीं के रिज़ल्ट की लिंक भी मिल जाएगी। तो ठीक जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसा कि मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, तो वहाँ से आप अपना 12वीं का भी रिज़ल्ट चेक कर पाएंगे।